हेलो दोस्तों। जाट मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जाट मूवी जो है अपने डे 5 में मैंने 5वें दिन में कितनी कमाई कर रही है। और इसका वजह यह है कि इसका आप जो नाइट का ऑक्यूपेंसी है उसका पूरा डिटेल ऑफिशियल आंकड़े आ गए, जिससे हम इसको ब्रेकअप करेंगे कि आखिर ये मूवी अपने 5वें दिन में कितनी कमा सकती है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि मैं जब भी ये वीडियो बनाता हूं तो बार बार एक चीज को रिमाइंड करता हूं कि दो चीजों से मैं नाखुश हूं। एक जो ऑक्यूपेंसी है और उसके साथ जो कलेक्शन का जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे ट्रेड दे रहा है और इवन मैथ्यू मेकर्स जो भी है ना, वो उनका भी जो पोस्टर जारी हो रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। अब वो क्यों आंकड़ों को कम करके दिखा रहे वो समझ के परे की बात है। इसके साथ ही कुछ ऐसे आपको तथ्य है कि जो सानीबाजी की मूवी है वो सिंगल स्क्रीन में बहुत जबरदस्त चलती है और बुक माई शो का रिपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि चलो बुक माई शो में जो रिपोर्ट है वो खराब है और सिंगल स्क्रीन में चल रहा है तो उसका आंकड़ा नहीं है, इसलिए दोनों जगह मूवी अच्छी चल रही है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। बुक माई शो में मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो 24 आवर्स में जो टिकट सोल्ड हुए हैं 1,14,000 और 750 टिकट सोल्ड हुआ है। और ये आंकड़ा दोस्तों डे 1 यानी कि फर्स्ट डे की ओपनिंग जब हुई थी उससे ज्यादा है। तो अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, अब मैं जब ऑक्यूपेंसी का हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डे 5 का जो ऑक्यूपेंसी क्या रहा ओवरऑल, तब हम बताएंगे कि भाई ये मूवी कितनी कमा सकती है। लेकिन आप ये टिकट सेलिंग से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर डे 1 से ज्यादा है, डे 1 में 109 था, डे जो 4 था उस दिन 5 बजे तक का आंकड़ा जो बॉक्स ऑफिस जो बोल सकते हैं कि बुक माई शो पर रिपोर्ट आया था वो 119 के था। मतलब 5 बजे शाम तक ही आगे बढ़ा रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो 5वें दिन की ऑक्यूपेंसी है वो भी डे 1 से ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनके आंकड़े उससे मैच नहीं करेंगे तो अब इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ये आपको समझना है। और मेरे लिए एक सवाल है, एक होता ना क्वेश्चन, कि आखिर मैत्री मूवी मेकर्स जो है वो क्यों जाट के जो कलेक्शन उसको कम करके दिखा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो उनकी तरफ से ट्रेड या ट्रेड की तरफ से अलग अलग जगह से हमने सर्च करके ओवरसीज के आंकड़े निकाले हैं। अभी तक उनके तरफ से जिस तरह से गुड बैड अगली का ओवरसीज के मार्केट का कलेक्शन दिखा रहे हैं, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएई हो, हर जगह दिखा, जाट का नहीं दिखा पा रहे। क्यों? क्यों सनी पाजी के फैंस जो क्या ओवरसीज में नहीं है, कनाडा में नहीं है, यूएस में नहीं है, यूके में नहीं है, यूएई में नहीं है? क्या वहां पे पिक्चर रिलीज नहीं हुई? लेकिन आपको कहीं भी मैत्री मूवी मेकर्स के तरफ से कोई भी आंकड़ा नजर नहीं आएगा। ये ट्रेड के हिसाब से जगह जगह से साइट से हम लोग निकाल के आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके कि पिक्चर कहां तक पहुंची है। तो पूरी वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो हम लोग शुरू से बोलते हैं कि भाई सनी पाजी के साथ कहीं ना कहीं गलत होता है और अभी भी मुझे लग रहा है गलत हो रहा है। अब लेकिन ये जरूर है कि कितना भी गलत हो, जो ऑर्गेनिक कलेक्शन होता है, जो फिर भी कलेक्शन आ रहा है ना, वो बूस्ट करता है कि जब उनकी लाहौर 1947 आएगी और बॉर्डर 2 आएगी, क्योंकि जाट के साथ कोई अपना बैकग्राउंड नहीं था कि वो जैसे गदर के साथ गदर 1, गदर 2 के साथ गदर 1 का अपना एक लिगेसी था, वो जाट के साथ नहीं। सनी पाजी का मैथ्यू का है, लेकिन सनी पाजी का अपना लिगेसी उस मूवी का नहीं। लेकिन लाहौर 1947 के एक बहुत बड़ा टीम है। मतलब उसमें राजकुमार संतोषी के साथ उनका काफी पिक्चर है, ब्लॉकबस्टर रही है। उसके बाद आमिर खान है उसमें। उसके बाद बॉर्डर 2 जो है उसका अपना अपना लिगेसी है, तो इसलिए दर्शक और भी जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सस्ते दामों में अच्छे कपड़े चाहिए, एकदम स्टाइलिश, तो आप जाके नीचे दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। मैं हमेशा लिंक डालता हूं। जो भाई लोगों को अच्छा कपड़ा पहनना हो, सस्ते में पहनना हो, स्टाइलिश कपड़े पहनना हो, जाके वहां से परचेज कर। दूसरा मैं एक और चीज बोलता हूं
कि सुबह उठ के देखिए, स्वास्थ्य एक होता है ना कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप सब कुछ अच्छा है, पेट साफ है, आपका मान लीजिए कि कितना भी आप कहीं भी अच्छा लाइफ कहीं घूमने जा रहे हैं, आपका पेट ही साफ ना हो, आपको कब्ज रखा हो रखा हो, तो आप क्या करेंगे, कहीं भी आपको एंटरटेन नहीं हो पाएंगे। तो उससे बेटर है कि मैं जो बोलता हूँ ना, कि अपने जो डेली का रूटीन है उसमें खाली पेट 1 गिलास पानी में, चाहे गुनगुना हो चाहे नॉर्मल पानी में, आप एप्पल साइडर विनेगर जरूर पिए। मैं पीता हूँ प्लेक्स का, आप चाहे तो कोई और भी पी सकते हैं। मैं नीचे लिंक देता हूँ, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो आंकड़े आए हैं डे 5 का, 9.24% की ऑक्यूपेंसी है मॉर्निंग में, जो कि करीब करीब डे 1 की ऑक्यूपेंसी के बराबर है 9.56। आफ्टरनून में ये ज्यादा है डे 1 से। डे 1 में 51.41% है, और जो डे 5 में है 90.84% है। यहीं पे देखेंगे तो आप इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भी है वो ज्यादा है। अगर उसका आप तुलना करें डे 1 से, तो सॉरी 13.69 है, और डे 5 में 17.51% है। तो आप देखेंगे केवल पॉइंट, आप बोल सकते हैं 30% की, 0.30%, 0.30% की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में कम है। बाकी इवनिंग और नाइट, इवनिंग में और आफ्टरनून में, इवनिंग में, दोनों में ज्यादा है। अब आते हैं नाइट में। तो नाइट में डे 1 में ऑक्यूपेंसी 18.47%, और डे 5 में एकदम सिमिलर है 18.46%। तो इस तरह से जो डे 1 का जो ऑक्यूपेंसी था 14.28% है, और डे 5 का ऑक्यूपेंसी 16.26% है। मतलब 2% की ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। डे 1 में कितना ट्रेड ने दिया था, 9 करोड़ 50 लाख रुपया। और जो मैथ्यू मेकर्स ने जो पोस्टर जारी किया था, 9 करोड़, मेरे ख्याल से 65 लाख के करीब। आप करेक्ट कीजिएगा मेरे को, जरा मैं पीछे रह गया डाटा। तो अब इसके हिसाब से आप मान के चलिए कि उसके आसपास कमाएगा। 2% ज्यादा है तो कम में 10 करोड़ तो कमाना ही चाहिए। तो 10 करोड़ अगर होगा, तो 10 करोड़ का इसका 12% क्या हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा 12 करोड़। उसका पहले वाले का देखेंगे तो 11 करोड़ और 60 लाख का उन्होंने पोस्टर जारी किया। तो ये मैं मान के चलता हूं कि ग्रोसरीज का 12 करोड़ होगा, मैं ज्यादा लेके नहीं चलता। अब 1 करोड़ ओवरसीज से मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो पहले का पहुंचा हुआ था ना, एक, तो क्या होगा, 12 1 13 करोड़। अब 13 करोड़ में मैथ्यू मेकर्स के पोस्टर के साथ चलते हैं 49.20%। तो उसमें अगर 13 करोड़ जोड़ देते हैं तो 62 करोड़ और भी 20 लाख के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो उसमें, लेकिन 62 को 20 लाख में हमने 4 दिन का ओवरसीज के आंकड़े पेश नहीं किए। 4 दिनों में डे 3 तक इसने 4 करोड़ कमाया था ओवरसीज से। डे 4 में 5 करोड़ हो गया था। तो अगर 5 करोड़ वो भी जोड़ दें, क्योंकि डे 5 में हमने 1 करोड़ जोड़ लिया हुआ, या तो हम 49.20, मतलब 49 को 20 लाख को लेके चले, और उसमें 13 करोड़, उसमें हमने कोई भी ओवरसीज नहीं जोड़ा है। तो अगर 12 करोड़ का ग्रॉस है 12 डे 5 का, तो उसमें अगर आप 5 करोड़ भी जोड़ देते हैं, 6 करोड़, सॉरी, 4 दिन तक का है 5 करोड़, तो 6 दिन का हो गया 6 करोड़। तो 6 करोड़ जोड़ देते हैं 12 में। तो क्योंकि हमने पहले वाले में पूरा 49 में कोई भी ओवरसीज नहीं जोड़ा है। 5 दिनों का जो मैथ्यू मुकेश से जो पोस्टर रिलीज किया था, उसमें कोई भी ओवरसीज का आंकड़ा नहीं, केवल इंडिया ग्रोस का है 49, मतलब 49 करोड़ और 20 लाख रुपए। अब हम 13 करोड़ ग्रॉस होता है डे 5 में, अब उसमें 6 करोड़ जोड़ देते हैं ओवरसीज का, तो कितना हो गया, 13 और 6 19 करोड़। अब 19 करोड़ को आप जोड़ दीजिए 49 करोड़ में, तो 68 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाता है। ये मेरा आकलन है कि ये मूवी अपने, अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे तो 68 करोड़ और 20 लाख रुपए कमा लेती है। अगर इसका ग्रॉस केवल देखते हैं तो 62 करोड़ 20 लाख रुपए कमाती है, क्योंकि हाँ, 62 करोड़। तो आप मान के चलिए कि ये मूवी जो है अपने 5 दिनों में अगर 68 करोड़ 20 लाख रुपए कमाती है,
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट है। और आपको मैंने बता दिया कि बुक माई शो में जो टिकट सेलिंग हुआ है डे 1 से ज्यादा हुआ है। 1,14,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड हुआ है लास्ट 24 आवर। तो ये आंकड़े दर्शाता है कि सनी पाजी आज के टाइम में, अब बॉलीवुड के जो इतने बड़े बड़े जो अपने को सोकॉल्ड सुपरस्टार बन रहे थे, उनको ये देखना होगा कि सनी पाजी अब उनकी गाड़ी पटरी पे है। और ये जाट की कलेक्शन ये साबित करता है कि अब सनी पाजी का टाइम आ गया है। और लाहौर 1947 बॉर्डर 2 भी सुपर हिट होने वाली है क्योंकि उनके साथ लेगेसी है। तो देखते हैं आगे जो पोस्टर जारी करते हैं जो मंत्री मूव मेकर्स है, तो वो कितने का पोस्टर जारी करते हैं। और उसमें याद रखिएगा वो पोस्टर में जैसे पोस्टर जारी होगा तो आपको उसमें 6 करोड़ ओवरसीज का जरूर जोड़ना है, जिससे कि आपको पता चले कि मूवी ने कितना कमाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन जाते जाते अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहे। धन्यवाद मित्रों।